सोचें 7वीं सदी की एक जंग और उसकी गूंज आज भी 21वीं सदी के तनाज़ात में सुनाई दे रही है। आइए जानते हैं खैबर की कहानी और ये समझते हैं कि इसकी मिरास आज भी इतनी मुतनाज़ा क्यों है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत हैरान अंगेज तौर पर एक आज के दौर के नारे से होती है। एक ऐसा नारा जो माजी को हाल से जोड़ता है और अक्सर गर्मा गर्म बहस को जन्म देता है। ये अल्फाज आपने शायद सुने हों, खैबर खैबर ए यहूदियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज वापस आएगी। आज ये दुनिया भर के मुजाहिरों में गूंजते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है और इसका ताल्लुक एक पुरानी जंग से कैसे है। इसको समझने के लिए हमें तकरीबन 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर असल सवाल यही बनता है ना कि भाई 628 ईस्वी में अरब के एक नखलिस्तान में लड़ी गई जंग आज 21वीं सदी में इतनी ताकतवर अलामत कैसे बन गई। चलें इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और तारीख के औराक पलटते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जंग के पस मंज़र को देखना होगा। देखिए, खैबर की लड़ाई कोई अचानक से नहीं हो गई थी। इसकी बुनियाद तो कई सालों की कशीदगी, बदलते हुए इत्तेहादों और जिला वतनी के वाक़यात ने रखी थी। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये खैबर था क्या। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि ये मदीना के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा किला बंद नखलिस्तान था। सोचें, किलों वाला शहर जहां उस वक्त कई ताकतवर यहूदी कबाइल आबाद थे। तो ये कशीदगी बढ़ी कैसे? देखें, इसका सिलसिला कई सालों पर फैला हुआ था। 625 ईस्वी में बनु नज़ीर कबीले को मदीना से निकाला गया और उन्होंने खैबर में जाके पनाह ले ली। फिर सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने दूसरे कबाइल के साथ मिलकर मदीना का मुहासरा कर लिया। और फिर आया 628 ईस्वी का साल, जो एक अहम मोड़ था, जब हुदैबिया का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे ने मुसलमानों की जुनूबी सरहद को तो महफूज कर दिया, जिसके बाद इनकी पूरी तवज्जो शुमाल में यानी खैबर पर मरकूज हो गई। अच्छा, तो इस मुहिम की फौरी वजह क्या बनी? इस्लामी ज़राए के मुताबिक मुसलमानों को ये इत्तलात मिल रही थी कि खैबर के कबाइल मदीना पर एक नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, और यही वो चिंगारी थी जिसने इस मुहिम को शुरू किया। अब जरा मैदान जंग में दोनों तरफ की ताकत का अंदाजा लगाइए। मुसलमानों की फौज में थे सिर्फ 1400 सिपाही, सिर्फ 1400, और उनके मुकाबले में खैबर के पास थे 10,000 जंगजू। और यही नहीं, उन्हें गतफान कबीले के मजीद 4,000 सिपाहियों की मदद की भी उम्मीद थी। यानी अगर आप सिर्फ तादाद देखें तो मुसलमान बहुत कमजोर पोजीशन में थे। लेकिन यहां किस्मत ने एक अजीब पलटा खाया। जंग शुरू होने से भी पहले खैबर के जो 4,000 इत्तेहादी थे, कबीला गतफान के लोग, वो रास्ते से ही वापस चले गए। वो कभी पहुंचे ही नहीं। और इस एक वाक़े ने खैबर को मुस्लिम फौज के सामने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो अब बात करते हैं असल जंग की, मुहासरे की, तलवारों की और उन फैसलाकुन लम्हों की जिन्होंने खैबर के इन मजबूत किलों को आखिरकार घुटनों पर ला दिया। मुसलमानों की हिकमत अमली थी रफ्तार और हैरत। उन्होंने इतनी तेजी से 3 दिन में सफ़र तय किया कि खैबर वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो बिल्कुल हैरान रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वो कोई मुश्तरका दिफाई लाइन नहीं बना सके और उन्हें अपने हर किले का अलग अलग दिफा करना पड़ा। इस मुश्किल सफ़र के दौरान फौज का हौसला बुलंद रखना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए शायरी का सहारा लिया गया। आमिर बिन अकू नामी एक सहाबी ने ये अशार पढ़े, ए अल्लाह, अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते, बस अगर हम दुश्मन से मिलें तो हमारे कदम साबित रखना। ये ईमान और हौसले की एक बेहतरीन मिसाल थी। लेकिन ये मुहासरा आसान बिल्कुल नहीं था। फौजी को शदीद भूख का सामना करना पड़ा, और इसी भूख के आलम में एक मशहूर वाक़या पेश आया, जब कुछ सिपाहियों ने पालतू गधों को ज़बाह कर लिया। इस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना फरमाया, और यूं मैदान जंग में ही इस्लामी ग़िज़ाई कानून का एक अहम उसूल तय पाया। जंग का सबसे अहम और फैसलाकुन मोड़ आखिरी किले पर आया। ये एक 1-on-1 मुकाबला था, 2 बहादुरों का आमना सामना। एक तरफ था खैबर का सबसे बड़ा जंगजू मरहब, और दूसरी तरफ थे अली इब्ने अबी तालिब। और लड़ाई से पहले दोनों ने एक दूसरे को जो शायराना चैलेंज दिए, वो आज भी तारीख में याद किए जाते हैं। और इस मुकाबले में अली फातेह रहे। उन्होंने मरहब को शिकस्त दी, और इसी बहादुरी की वजह से उन्हें असदुल्लाह यानी खुदा का शेर का लक़ब मिला। अपने सबसे बड़े जंगजू के बिरते ही खैबर की हिम्मत टूट गई और उन्होंने हथियार डाल दिए। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसके बाद जो वाक़यात हुए, उन्होंने न सिर्फ मुस्तक़बिल के लिए नई मिसालें कायम की, बल्कि गहरे अखलाकी असबाक भी छोड़े। तो हथियार डालने की शराइत क्या थी?
अच्छा, शुरू में तो मुआहदा ये था कि खैबर के लोग अपनी दौलत पीछे छोड़कर वहां से चले जाएंगे, लेकिन फिर इस मुआहदे पर नजर सानी की गई। एक नया मुआहदा हुआ जिसके तहत उन्हें वहीं रहने और अपनी जमीनों पर काश्तकारी करने की इजाजत मिल गई, लेकिन एक शर्त पर कि वो अपनी पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को दें। और यही इंतज़ाम आगे चलकर इस्लामी कानून में एक बहुत बड़ी मिसाल बना, जिसे जजिया कहा जाता है, यानी वो टैक्स जो मुस्लिम रियासत में रहने वाले गैर मुस्लिम अदा करते थे। उसकी इब्तिदाई शक्ल इसी खैबर के मुआहदे से मिलती है। जंग के बाद कुछ ज़ाती कहानियां भी सामने आईं। कैदियों में सफिया बिनते हई भी थीं, जो एक मकतूल सरदार की बेटी थीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद किया। उनकी आज़ादी को ही उनका महर यानी डाउरी करार दिया और उनसे निकाह कर लिया। एक और बहुत ही अहम और सबक आमोज वाकया एक ऐसे जंगजू का है। वो मैदान में बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन जब शदीद जख्मी हुआ तो उसने जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबसरा किया वो एक गहरा अखलाकी सबक बन गया कि बेशक एक आदमी लोगों को जन्नतियों जैसे आमाल करता दिखाई देता है, लेकिन वो जहन्नमियों में से होता है, यानी किसी के ज़ाहिरी आमाल से उसके अंजाम का फैसला नहीं किया जा सकता। और ये सब कुछ हमें वापस उसी नुक्ते पर ले आता है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। आखिर 7वीं सदी की ये जंग 21वीं सदी का एक जंगी नारा कैसे बन गई? ये खैबर का नारा आज हमें कई जगह सुनाई देता है, मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूरोप और शुमाली अमेरिका तक के मुजाहिरों में। हमास जैसे ग्रोहों ने इसे अपने नारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह ने 2006 की लेबनान जंग में अपने मिसाइलों को खैबर का नाम दिया था। तो आज इस नारे का मतलब क्या लिया जाता है? इस पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ आरा हैं। एक तरफ इसे एक सीधी सादी यहूद दुश्मन धमकी के तौर पर देखा जाता है, जो मुस्तकबिल में तशद्दुद का इशारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसे पेश करने वाले कहते हैं कि ये आज की जारियत के खिलाफ एक दिफाई नारा है, जो माजी के वाक़े से एक तशबीहा कायम करता है। ये दोनों तशरीहात हमें ज़राए में मिलती हैं। तो आखिर में हमारे लिए सोचने का सवाल यही रह जाता है कि हम माजी की कहानियों को, चाहे वो फतह की हों, अलमिये की हों या तंबीह की, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये कहानियाँ हमारे आज के तनाज़ात को कैसे शेप देती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि 7वीं सदी की एक जंग की याद आज भी दोस्त और दुश्मन का तयन करने में क्यों इस्तेमाल होती है।